बता बता के चीज़ें थक जाते हैं, लेकिन एंड में पता नहीं वो पाकिस्तानी जो कंसल्टेंट है वो क्या तवीज़ इनको पिलाते हैं या क्या। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब भी मिले, ILR मिल जाती है। आपको यूके में एडमिशन लेके आना चाहिए जिसका बेनिफिट भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। 2026 में यूके अगर आप स्टडी का प्लान कर रहे हैं तो कुछ ऐसी डिग्रीज़ आपको मैं आज हमजा से पूछ के बताऊंगा जिन डिग्रीज़ के ऊपर आपको आना चाहिए ताकि आपकी जॉब मार्केट भी अच्छी हो। यहाँ पे आने के बाद डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब भी मिले, और सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि एक दो डिग्रीज़ ऐसी भी आज आपको बताएंगे जिसकी बुनियाद पे, यानी वो डिग्री जब आप कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद एक आपको इस किस्म का वीज़ा मिल जाता है कि उस वीज़ा की बेस पे आपको यूके में 3 साल के बाद ILR मिल जाती है। तो मतलब आजकल सबसे मुश्किल काम यूके में यही है कि आपको ILR नहीं मिलती, सेटलमेंट नहीं होती, आपकी सेटलमेंट का राउट नहीं चलता। तो सबसे पहले नॉर्मल डिग्रीज़ हमसे से पूछते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जिनके ऊपर 2026 में आपको यूके में एडमिशन लेके आना चाहिए जिसका बेनिफिट भी हो, और फिर उसके बाद वो उस स्पेसिफिक डिग्री की तरफ चलते हैं। अच्छा, वैसे तो बराज साहब यूके में जितनी भी डिग्रीज़ हैं ना आप सारियों में ही एडमिशन लेके आ सकते हैं, जिसमें इंटरनेशनल बिजनेस मोस्ट फेवरेट पाकिस्तानी इंडियन लोगों की डिग्री है। वो तो हर बंदा ही उसमें एडमिशन लेता है, या तो इंटरनेशनल बिजनेस में प्रोजेक्ट में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसकी रीज़न ये है कि आसान डिग्रीज होती हैं और एडमिशन भी आसानी से हो जाता है और यूनिवर्सिटी एक आधा दिन बंदा जाता है और पास होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता क्योंकि PSW के बाद फिर आपको दोबारा सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। तो अभी जो मोस्ट अट्रैक्टिव पूरी दुनिया में जो फील्ड्स हैं ना वो उनमें IT की फील्ड्स हैं। आपको भी पता है कि दौर सारा आगे डिजिटल चलने वाला है, तो अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की कोई डिग्री करके आते हैं जिसमें डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह या डिजिटल कोई भी फील्ड आपकी है, कंप्यूटर साइंस है, गेमिंग है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वो उनका फ्यूचर जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ही ब्राइट है और ये यूके में भी ब्राइट है। फिर यूके में अगर आप खुदा न खास्ता आपका दिल नहीं लगता या आप सेटल नहीं होते या कुछ भी, तो पूरी दुनिया में इसकी डिमांड हमेशा अगले कम से कम 10-15 साल 20 साल तो ज़रूर रहेगी। उसके बाद ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए, लेकिन 10-15 साल जो है वो ज़रूर रहेगी और मज़ीद होने वाले टाइम में शायद बढ़ जाए। तो इसके बाद आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी ले सकते हैं क्योंकि डिजिटल में अगर आपकी डिग्री है और आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप ग्लोबल टैलेंट वीज़ा लेके 3 साल बाद जो है वो सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये मैं भी इसमें कहूँगा कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की जितनी भी डिग्रीज़ हैं उसमें अगर आप आते हैं, एक तो ये कि आपको जॉब यहाँ मिल जाती है अच्छी हाईली पेड, तो आपको वर्क वीज़ा मिलने में आसानी होती है। लेकिन लेट से आप उसकी तरफ नहीं जाते, तो मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ वाली जो डिग्रीज़ थी और उन्होंने अपने वीज़ा को स्विच किया किसमें, ग्लोबल टैलेंट में। अब ग्लोबल टैलेंट का मतलब ये है कि भाई जिन 3 साल के बाद ILR मिलेगी, मज़े ही मज़े चल रहे हैं, आप जब मर्ज़ी पाकिस्तान जाएँ, पाकिस्तान से जब मर्ज़ी यूके आएँ, आपको कोई एम्प्लॉयर रोकने वाला नहीं है। अपनी फील्ड की जॉब करें, अगर नहीं करना चाहते कोई और जॉब करें, आप बिज़नेस करें, अपने डिपेंडेंट्स को साथ बुलाएं, तो मतलब बेस्ट राउट ये हो जाता है। तो मेरा भी मशवरा यही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आएँ। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का ऑप्शन नहीं है, किसी बंदे का वो बैकग्राउंड नहीं है, फिर वो कौन सी डिग्रीज़ की तरफ उसको जाना चाहिए 2026 में, कौन सी मोस्ट फेवरेट टेक्नोलॉजीज़ या डिग्रीज़ हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को आना चाहिए यूके में। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो मेडिकल फील्ड है ना वो हमेशा से ब्राइट रही है। अगर आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा मेडिकल रिलेटेड है तो आप मेडिकल की तरफ आ सकते हैं, जिनमें हेल्थ के कोर्सेज़ हैं काफ़ी सारे। जिस तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान में से बैचलर्स किया होता है तो वो मास्टर्स पब्लिक हेल्थ में आ सकते हैं। अगर आप FSC आपने अभी की है प्री मेडिकल और आप BS नर्सिंग वगैरह करना चाहते हैं उसमें आ सकते हैं। फ़ीस इन डिग्रीज़ के अंदर कंपेरेटिवली हाई होती है, स्पेशली जो नर्सिंग का कोर्स है इसमें फ़ीस आपकी हाई होगी। आपकी फैमिली अगर तो आपको सपोर्ट कर सकती है तो फिर ही आप बैचलर्स की नर्सिंग की फ़ील्ड चूज़ करें, अदरवाइज़ फिर देख लें, क्योंकि ये आप इतना आसान नहीं होगा कि आप फ़ीस के साथ साथ एक मेडिकल की डिग्री जो कि मुश्किल डिग्रीज़ होती हैं आप जो है वो कर पाएँ। उसके अलावा फिर अगर आप सिंपल जो है वो मैनेजमेंट साइड पे आते हैं या बिज़नेस मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये कोर्सेज़ तो तब लोग आम तौर पे चूज़ करते हैं कि हमने एक इजी वे इख्तियार करना है यूके में जाने का। हमारा मकसद यूके में आके जॉब करना नहीं है, बल्कि हम फ्यूचर में यहाँ पे कोई कारोबार शुरू करेंगे या हम कोई और सेटलमेंट का वे इख्तियार करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्लान यूके सिर्फ आना होता है, आगे उनके जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप साइड पे होते हैं। यूके उनकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता। तो उनके लिए ये जो फील्ड्स हैं ना, जो आसान फील्ड्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, MSc मैनेजमेंट, ये उनके लिए बेहतरीन है। जॉब मार्केट जो है यूके में वो किस फील्ड की अच्छी है ये हमजा से पूछते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि जो लोग हमारे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें और आपकी एक मीटिंग स्केड्यूल हो जाएगी। उस मीटिंग के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ट है यूके में अप्लाई करने के लिए और कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बताएं। अच्छा ब्रदर साहब, आपकी इस बात से मुझे याद आ गया कि लिटरली यूँ ही हुआ मेरे साथ इस इनटेक में स्पेशली, कि एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया 2 महीने पहले। तो उससे मुझे कहा जी मैंने पीछे जो है वो MBBS किया हुआ है, लेकिन मैं क्योंकि प्लैब वगैरह देना चाहता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मुझे कंसल्टेंट ने जो है ना वो MSc मैनेजमेंट में मेरा एडमिशन करा दी। मैंने कहा यार आप माशाल्लाह MBBS आपने किया हुआ है, आप थोड़ा सा तो ख्याल करें, तो आप जो है वो ये इस कोर्स में ना आएँ। वो कहता नहीं, मुझे कंसल्टेंट प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप इसी में जाओ, इसी में फ़ीस जमा कराओ। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप कंसल्टेंट चेंज कर लें, खुद अप्लाई करें, हमारे ज़रिए अप्लाई कर लें, लेकिन इस डिग्री में ना जाएं। मैं आपको इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं कोई आपसे कोई कंसल्टेंटी के पैसे लेने लगा हूँ, लेकिन आप ये कोर्स चेंज कर लें। लिटरली वो बंदा अभी कल, आज सुबह ही बल्कि उसका मुझे मैसेज आया कि हमजा साहब मैं आ रहा हूँ, तो मेरी एकोमोडेशन का कोई आपने बंदोबस्त करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। वैसे ही बातों शातों में जब बात हुई तो उसने मुझे बताया जी, मैंने कहा किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, तो उसने बताया जी मैं उसी यूनिवर्सिटी में मैं मैनेजमेंट की डिग्री में आ रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हें मैंने 2 महीने पहले समझाया था। उसने कहा नहीं भाई हमजा साहब मैं एक दफ़ा बाहर आ। तो बहुत सारे लोग हमारा टाइम ज़ाया करते हैं इस तरह। बहुत सारे लोग आते हैं हमसे कंसल्टेंसी लेके, हम बता के चीज़ें थक जाते हैं, लेकिन एंड में पता नहीं वो पाकिस्तानी जो कंसल्टेंट है वो क्या तवीज़ इनको पिलाते हैं या क्या, वो एट द एंड करते वही हैं जो उनकी जो है वो पता नहीं अजीब सी जो हमारी जो कम्युनिटी है उसका जो है वो मसला है कि एक ऐसे बंदे की बात मान लेते हैं जो यूके में कभी आया नहीं है, कभी उसको पता नहीं है कि यहाँ पे भाई जॉब की क्या सूरत हाल चल रही है, सिचुएशन कितनी ख़राब है, रेफरेंस के बगैर जॉब नहीं मिल रही, फील्ड ऐसी चूज़ कर ली आपने कंसल्टेंट के कहने के ऊपर। जो बंदा आया नहीं है वो पाकिस्तान से बैठ के बता रहा है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो ये थोड़ा सा आपको लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि यार थोड़ा सा आप जो है ना रिसर्च करके आएँ।